हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 13, और चैप्टर 13 का बच्चों ये है थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। देखो, फर्स्ट पार्ट इस वाले वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, और सेकंड पार्ट इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने ये दोनों ही पार्ट, फर्स्ट और सेकंड, दोनों देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करवाया और डिस्कस किया। यानी इस टॉपिक से पहले जितने भी टॉपिक आपकी बुक के अंदर है वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, नीचे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज हम कर रहे हैं वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का थर्ड पार्ट। ठीक है, और इसमें भी मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ये करुण्या लैंडलॉर्ड। करुण्या जो है इसका ये एक लैंडलॉर्ड है करुण्या, और उसी के बारे में कुछ कैलकुलेशन है जिस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों इसके पास ना खेत है, खेत यानी कि फील्ड है इसके पास। और जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी कि ये फील्ड ए, फील्ड बी और फील्ड सी, और तीनों का डायमेंशन आपको गिवन है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो तीनों का डायमेंशन गिवन है। ये देखो 28 मीटर और उसके बाद 27 मीटर। तो जो हायर वैल्यू इसकी है 28 की, तो ये हमारा L हो गया, और जो 27 है ये हमारा B हो गया। इसी तरह सेकंड डायग्राम में भी बोल सकते हो कि सर 36 ज्यादा दिख रहा है, L हमारा ये हो जाएगा, और B जो है बच्चों ये 12 हो जाएगा। अगर आप C वाले डायग्राम में आओगे तो यहाँ आपके पास जो 27 है ये आपके पास L हो गया, और ये आपके पास B हो गया 19। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू है जो हमें इस क्वेश्चन में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो पहले इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको कि ये डायग्राम क्या है, तो आप लोग समझ चुके हो कि डायग्राम यहाँ पे रेक्टेंगल है, और हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों रेक्टेंगल से रिलेटेड करेंगे। आप लोग जानते हो रेक्टेंगल से दो फार्मूले हो सकते हैं, एक पेरीमीटर का और एक एरिया का हो सकता है। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आगे क्या है आपके लिए, तो बच्चों क्वेश्चन आपके लिए ये है आपकी बुक में, जिसे मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक कर चुके हैं हम लोग, तो ये हमारा 13th क्वेश्चन हो जाएगा। और 13 क्वेश्चन में आप समझ लो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, कुछ इस तरह से आप मान सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 फील्ड्स। आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। पुरानी कई सारी वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बताऊंगा। जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करना हो, और एरिया किसका कैलकुलेट करना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना हो बच्चों, तो एक छोटा सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम यूज करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, और कुछ कई बार हम लोग शॉर्ट में इसे L इंटू बी भी बोल देते हैं। L फॉर लेंथ होता है और B फॉर ब्रेथ हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे बस, और सॉल्व कर देंगे। तो देखो बच्चों, इसमें आपके पास 3 फील्ड है, तो तीनों फील्ड का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले ये आपका मान लेता हूं फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है, और ये आपके पास थर्ड पार्ट है। और कैलकुलेशन हम तीनों फील्ड के लिए करेंगे, फील्ड ए, फील्ड बी और फील्ड सी के लिए। तो सबसे पहले करते हैं फील्ड ए के लिए कैलकुलेशन। तो इधर आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर डालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट पार्ट है, और इसमें हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ फील्ड ए। तो लिखोगे यहाँ पे, नीचे लिख लेते हैं एरिया ऑफ फील्ड ए, और जो फार्मूला है L इंटू बी लिख लिया हमने। और उसके बाद L की वैल्यू क्या है, चलो देख लो एक बार। अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था L की वैल्यू, तो देखो L की वैल्यू यहाँ 28 है, और B की वैल्यू आपके पास 27 है। तो हमें क्या करना होगा, 27 और 28 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो L की वैल्यू बच्चों आपके पास 28 है, और B की वैल्यू आपके पास 27 है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो बच्चों एक बार मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो भाई 28 ऊपर लिख लेता हूँ, 27 नीचे, और करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले 7 से करते हैं, तो 7 8 जा 56 होता है, और ये 6 आ गया, और इधर 5 आ गया। 7 2 जा 14, 14 में 5 ऐड करोगे आपके पास 19 आ जाएगा। लिख लिया भाई। अब 2 से कर लो भाई, 5 यूज कर चुका हूँ इसलिए काट दिया मैंने। अब 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 6 आ गया, और ये 1 रहेगा आपके पास। 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 हो गया आपके पास। तो बच्चों आपके पास ये आंसर आ चुका है। 9 और 6 को ऐड करोगे 15 होता है, और 5 प्लस 1 6 हो गया, और ये 7 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास जो, अब मैं कहूँ इसका जो एरिया आया आपके पास बच्चों, वो आया 756 आया। अच्छा,
अब कहोगे सर यहीं तक छोड़ना है, नहीं भाई, जब भी आप एरिया कैलकुलेट करोगे बच्चों तो देखो जरा इसमें जो आप एरिया दे रखा था आपको, किसमें दे रखा था, मीटर, इसकी एक यूनिट दे रखी है, इसके पीछे क्या लगा रखा है, एम लगा रखा है, एम बच्चों इसकी यूनिट है, ठीक है, यूनिट है, तो हमें भी यूनिट लगाना पड़ेगा बच्चों। तो जब भी एरिया लिखोगे, एरिया का यूनिट ये होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, तो यूनिट की जगह यहाँ पे मीटर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे इस तरह लिखेंगे 756 स्क्वायर मीटर, ठीक है। या फिर जब बड़ी क्लास में जाओगे तो कई बार हम लोग ऐसे भी यूज करेंगे कि ये 756 लिख देंगे और मीटर लिख करके छोटा सा 2 लगा देते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, तो आप आंसर बोलोगे 756 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट, ए फील्ड ए का एरिया निकाल लिया। अब हमें निकालना होगा बच्चों इसका बी पार्ट का भी। तो बी में आपके पास जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से 36 और 12 है आपके पास, तो इस 36 और 12 को यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये 36 को और इस 12 यानी कि बी की जो वैल्यू है आपके पास उसे निकालोगे। तो इसमें लिखोगे आप, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन, और सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का मैंने इसे बोला भाई ये सेकंड पार्ट मान लो, और ये है आपके पास एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड बी। तो फार्मूला वही होगा L इंटू बी, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, और ये आपके पास 36, देखो इधर से लिख रहा हूं मैं 36 और 12 लिख रहा हूं, तो इस 36 को और 12 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, जिसको 12 का टेबल आता है वो तो डायरेक्ट 12 से के टेबल से कर लेगा, नहीं तो पहले 2 से करो फिर 1 से करो, ठीक है। तो जस्ट किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो जैसा अभी मैं 2 से कर रहा हूँ, 2 6 12 होता है, ठीक है, 2 3 6 और ये 1 इधर से ऐड करोगे तो 6 + 1 7 हो गया। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम आता है, यानी 36 आ जाएगा। अब इसे हम लोग प्लस कर लेंगे, 2 आ गया, 7 और 6 को प्लस करोगे आपके पास 13, 1 आ जाएगा, 1 इस 3 के साथ ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर हमारा जो आंसर आएगा 432 आएगा। अब देखो बच्चों, ये 432 लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर मीटर और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा दूं डायरेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस ए वाले फील्ड में मैंने समझाया था आपको, 400 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और 400 मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग करेंगे बच्चों इसका लास्ट, यानी कि सोल्यूशन करेंगे इसका थर्ड पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिख लेंगे और उसके बाद थर्ड पार्ट लिख लिया, और इसमें हमें करना है एरिया ऑफ फील्ड सी का करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी फार्मूला वही होगा, L इंटू बी। अब L और B की वैल्यू देख लेते हैं बच्चों क्या है। तो L यानी कि लेंथ आपके पास यहाँ पे 27 है, ये देखो, ठीक है, ये आपके पास L हो गया, और ये आपके पास जो 19 दिख रहा है बच्चों, 19 मीटर, ये आपके पास B यानी कि ब्रेथ हो गया आपके पास। तो 27 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 19 आपने कर देना है। चलो कर लो कैलकुलेशन, यहाँ कर दो, यहीं पे कर लेते हैं। चलो 27 को 9 से, तो 9 7 जा 63 होता है, 3 आ गया, 6 इधर रख लेते हैं, 9 2 जा 18, 18 में 6 ऐड करोगे तो आपके पास 24 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया आप ये जो फार्मूला जो आपने लगा के कैलकुलेट किया तो 243 आ गया, और यूनिट में लिखना है तो लिखेंगे 243 मीटर स्क्वायर। और देखो मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूं कि किस किस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, स्क्वायर मीटर, ठीक है बच्चे। तो हमने इस तीनों पार्ट का, यानी कि ये तीनों फील्ड जो ये कह रहा है कि भाई मेरे तीनों फील्ड का एरिया कैलकुलेट करके बताओ, लैंडलॉर्ड जो बोल रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके तीनों पार्ट का, ए का भी, बी का भी, सी का भी एरिया निकाल लिया। तो आप इस ब्लैंक में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब इतना करने के बाद अब देखो नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है, और जो नेक्स्ट है बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने 13 किया था, अब ये 14 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ के समझते हैं। ही का मतलब इसकी बात की जा रही है, करुण्या की बात की जा रही है। ही का मतलब जब भी आए यहाँ पे इस क्वेश्चन में टॉपिक में तो करुण्या की बात की जा रही है। तो ही यानी कि करुण्या अबाउट अ फील्ड ए एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए इसने कितना पेमेंट किया, ₹95 पेमेंट किया, ठीक है। फील्ड बी एट ₹110 फॉर स्क्वायर मीटर।
अच्छा, उसके बाद फील्ड बी जो है उसका रेट बता रहा है कि उसने 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है उसका 110 है। उसी तरह फील्ड सी के बारे में बोल रहा है एट ₹120, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का जो इसने लैंड लिया उस रेट से, किस रेट से लिया है, 120 रुपीज के हिसाब से। तो तीनों फील्ड का यहाँ पे अलग अलग रेट गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड्स। ठीक है, हमें क्या करना है, तीनों फील्ड का, फील्ड ए का भी, फील्ड बी का भी और फील्ड सी का भी, तीनों का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। जब उसने परचेज किया था ये खेत, ये लैंड परचेज किया था बच्चों, तो इस रेट से परचेज किया। ये ए का है, ये आपके पास बी का है और ये सी का है। तो तीनों का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे, जरा देखो, जो आपके पास एरिया आया था बच्चों, उस एरिया को आप लोग क्या करोगे, इस रेट से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ फील्ड ए। तो फील्ड ए का जो एरिया आया था बच्चों, वो आपके पास, जरा देख लो भाई, एरिया क्या आया था, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, एरिया आया था 756 आया था। तो इस 756, पहले एक बार चाहो तो फार्मूला भी लिख सकते हो, सिर्फ एक में लिखूंगा मैं, ठीक है, सब में नहीं लिखूंगा। लिख सकते हो एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट कॉस्ट के लिए, ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ये आप निकाल सकते हो, किसी का भी आपको निकालना हो। अब जैसे जैसे आपको सॉल्व करना हो, सपोज पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ फील्ड ए। अब मैं ए लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ए का मतलब है कि ए फील्ड की बात मैं कर रहा हूं। तो इसमें इसका जो आया था 756 आया, तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी कि 756। अच्छा, उसके बाद इसका जो रेट है बच्चों 95, इसका रेट है कि 1 यूनिट का, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 95। तो इसे 95 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फटाफट 95 से मल्टीप्लाई करो और मुझे भी बताओ भी क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तो ए का हो गया। उसके बाद बी का बताता हूं। तो बी के भी ऐसे करोगे कि कॉस्ट ऑफ फील्ड बी। तो उसका रेट क्या है बच्चों, रेट बाद में, पहले एरिया देख लेते हैं। तो जब हमने कैलकुलेट किया था हम लोगों ने बच्चों, तो एरिया आया था हमारे पास 432 आया था। ठीक है, तो 432 लिखोगे और इस 432 को, एक मिनट, 432 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, रेट से करोगे। और बी का रेट आपके पास है 110, तो 110 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद अब सी का भी करना पड़ेगा इसी तरह से। तो सी में भी क्या करोगे, फील्ड, एक मिनट, पहले लिखोगे एरिया ऑफ फील्ड सी लिखोगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कॉस्ट ऑफ फील्ड सी। तो इसके लिए हमारे पास पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 243 है। तो इस 243 को बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट के साथ। तो 243 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 120 से करना है, क्योंकि सी का रेट आपके पास 120 है। तो इसको 120 से मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं चाहता हूं आप लोग मुझसे पहले करो और फटाफट कमेंट करके भी बताना मुझे आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो, अब मुझे मालूम है आप लोग चाह रहे होंगे सर आप करके दिखाओ मैं। तो ठीक है भाई, एक करता हूं मैं, 756 को 95 से मैं कर रहा हूं। देखो इस तरह से करेंगे। तो पहले 5 से करेंगे, तो 5 6 30, 0 आ गया और 3 आ गया। 5 5 25, 25 में 3 ऐड करोगे 28, 8 आ गया। अच्छा, उसके बाद 2 लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद 5 7 35 होते हैं, 35 में 2 ऐड करोगे 37 हो गया। ठीक है, तो 5 वाला डन हो गया, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे बच्चों 9 से करेंगे। तो 9 से करोगे तो 9 6 54 होता है, तो 4 इधर लिख लेंगे और 5 इधर लिख दिया। और 9 5 45 होता है, 9 5 45, 45 में 5 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा। 50 का 0 लगा दो, अच्छा 5 ही आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 9 7 63 होता है, 63 में 5 ऐड करोगे तो आपके पास 68 हो जाएगा। ठीक है, 63 में 5 ऐड करो 68 हो गया, क्लियर है ना। अच्छा, तो यहाँ पे लिख लो 68। अब इनको प्लस कर लो भाई। तो जैसे इनको प्लस करोगे ये आपके पास 0 आ गया। 8 और 4 को प्लस करोगे 12 आ गया, 2 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद 7 और उस 1 को भी ऐड कर दोगे तो 7 + 1 8 हो गया। उसके बाद 8 और 3 को ऐड करोगे 11 हो गया, आपके पास 1 आ गया। उसके बाद जो 7 था, 7 के साथ एक और ऐड कर दो, 8 सॉरी 7, ये 7 नहीं 6 है, 6 है। तो इस 6 के साथ एक और ऐड कर दिया, 6 तो ऑलरेडी है, एक और ऐड कर दिया, यहाँ पे 11 था ना, 11 1, तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो कॉस्ट आया फील्ड ए का कॉस्ट कितना है आपके पास, 71 लिख लो, रुपीज के साथ लगा लो कि 71,820 आ गया। ठीक है बच्चों,
तो भाई आप लोग बाकी बताना मुझे कि भाई आपका आंसर क्या क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे अब ये 432 है बच्चों, इसे किससे करोगे, 11 से करोगे। तो पहले 1 से करोगे तो आपके पास 432 आएगा। अगेन अगर आप 4 से 1 से करोगे तो 432, यानी कि सेम सेम आ रहे हैं दोनों। और उसके बाद इनको प्लस कर लोगे, तो प्लस करने के बाद ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 और ये 4 आ गया। ठीक है, इनको मैंने प्लस किया है, तो इसका भी कॉस्ट आ गया आपके पास, लिख सकते हो 4752। ठीक है, 4752। 11 से इसलिए किया क्योंकि एक जीरो मैं बाद में लगा दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने बाद में जीरो लगा दिया, ये इसलिए किया ताकि मेरा कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, इस वजह से मैंने क्या किया, 11 से कर लिया, बाद में जीरो लगा दिया। तो अब लिख दूंगा ₹47,520। अच्छा, अब देखो भाई यहां पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, 243 को मल्टीप्लाई 120 से करना है, मैं 12 से कर लेता हूं। ठीक है, तो 12 से कर लेता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। पहले 2 से कर लो, 1 से कर लो, या डायरेक्ट मैं 12 के टेबल से कर देता हूं। तो 12 के टेबल से करूंगा, 12 3 36 होता है, 6 3 इधर आ गया, 12 4 मैं डायरेक्ट दोनों कंबाइंड कर रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 12 एक साथ कर रहा हूं। आप लोग चाहो तो पहले 2 से कर लो, फिर 1 से कर लो, मैं स्पेस नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 12 से। तो 12 3 36 था, 6 इधर लिख दिया, 3 इधर आ गया। अच्छा, उसके बाद 12 को 4 से करोगे, 12 4 48, 48 में 3 ऐड करोगे, आपके पास 51 आ जाएगा, तो 1 इधर आ जाएगा, 3 कट कर देता हूं, 5 लिख देता हूं। अच्छा, 12 2 24, 24 में 5 ऐड कर दो, 24 में 5 ऐड करोगे 29 हो जाता है। तो ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, 29 16 आ गया। ठीक है, 29 16, तो मैं इसे रफ कर दूं एक बार, 29 16 आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 29 16। अच्छा, उसके बाद ये जीरो नहीं लगाया था हमने, जीरो यहां लगा देंगे, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया 29,160। बस इसके अंदर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना था, तो इस तरह से बच्चों आप लोग इसका कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक था, मतलब ये एरिया निकालना, कॉस्ट निकालना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपकी बुक में ये पिक्चर दिख रहा होगा, और ये टॉपिक है तुलसी एंड हर हस्बैंड, इसके बारे में। ठीक है, ये तुलसी और इसके हस्बैंड है, इनके बारे में क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करुणा फार्म, करुणा का जो फार्म है, लैंड है या खेत है, उसमें ये दोनों काम करते हैं। अच्छा, काम करने के बाद कुछ कंडीशन क्या है पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज सेंड द फार्म वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट ₹71 फॉर 1 डेज, यानी कि एक दिन की जो सैलरी का वेजेस कितनी मिलनी चाहिए, 71 मिलनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। बट ही पे ₹55 टू तुलसी एंड ₹58 टू हर हस्बैंड। ये जो खेत का जो ऑनर है, लैंडलॉर्ड है, हाँ, इस गवर्नमेंट ने तो बोला है कि भाई रुपीस कितने मिलने चाहिए, 71 मिलना चाहिए जो उसके खेत में काम करना है। लेकिन ये थोड़ा स्मार्ट बन रहा है अपने आप को। स्मार्ट कैसे बन रहा है, पैसे इतने नहीं देता, 71 नहीं देता। जो फीमेल है, फीमेल को तो सिर्फ और सिर्फ ₹55 दे रहा है, और जो मेल है, मेल का मतलब जो आदमी है, आदमी को तो ये, मैन को तो ये 58 देता है, वुमेन को कितना देता है बच्चों, 55 देता है, बहुत ही कम देता है पैसे। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन नंबर 14 तो आपने कर लिया। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है ये वाला। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इफ तुलसी वर्क फॉर 98 डेज, अब ये 49 डेज, अब वो कितने दिनों के लिए काम करती है, 49 डेज के लिए काम करती है। तो हाउ मच मनी डज ही गेट, यानी कि आपको ये बताना है 1 डे की सैलरी, इस लेडी की 1 डे की सैलरी है कितनी है बच्चों, 55 रुपीज है। ठीक है, 1 डे की 55 रुपीज है। ठीक है, जरा समझो ध्यान से, और आपको कैलकुलेट करना है 49 डेज का। कहोगे सर बहुत सिंपल है, कैसे करना है, तो इसमें क्या करोगे, इस 55 को और 49 को मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 49 डेज है। ठीक है, डे और एक दिन की सैलरी कितनी है उसकी, एक दिन कितना मिलता है उसे, 55 रुपीज मिलता है। ठीक है, तो 55 को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है ना। तो सोल्यूशन करना चाहो तो कुछ इस तरह से करोगे, तो यहां लिखोगे सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन आप लोग खुद से लिखोगे, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। और ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद ये 15 है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे सैलरी ऑफ, नाम क्या है इसका, जो भी नाम है, तुलसी। ठीक है, तुलसी, तुलसी नहीं है, तुलसी है। ठीक है, तुलसी
लासी फॉर 49 डेज, हमें 49 डेज का निकालना है। एक दिन की सैलरी उसकी है 55, ठीक है, तो 49 को और 55 को मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है भाई। तो चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो 5 को और 9 को मल्टीप्लाई करोगे 45 होता है। 45 का मतलब है कि आप लोग यहाँ पे 5 लिखोगे और 4 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 6 नहीं है 5 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 को 4 में ऐड कर दो, 4 और 20 को ऐड करोगे 24 हो गया, ठीक है। दोबारा 5 से करोगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो सर इसको जो पेमेंट होगी 2695 रुपीज इसकी पेमेंट हो जाएगी। इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, कर सकते हो। तो ये मैं इसे रफ कर रहा हूँ बच्चों, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करवा सकूं आपको, इसलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर, 15 का आंसर। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट भी इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 16 क्वेश्चन। देखो ये वाला, ये तो आपने 15 कर लिया, इसका आ गया। उसके बाद ये 16 क्वेश्चन बच्चों ये है आपके लिए। और क्वेश्चन ये है, इफ हर हस्बैंड, ये जो लेडी है इसके हस्बैंड के बारे में बोला जा रहा है और इसको कितना मिलता है 58 रुपीज मिलता है 1 डे के लिए। एक दिन काम करने के 58 रुपीज मिल रहे हैं। तो इसके लिए कैलकुलेशन करना होगा। इफ हर हस्बैंड वर्क फॉर 42 डेज, इसके हस्बैंड कितने दिन काम करते हैं 42 डेज, हाउ मच मनी डज ही गेट। तो 42 डेज का निकालना है, ठीक है भाई, इजी है। तो 42 डेज का निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूं पहले डेज ही लिख लेता हूं भाई, ठीक है। तो 42 डेज का, और 1 डे की सैलरी कितनी है 58 रुपीज है। तो आप ये कहोगे सर ये 42 को और 58 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, और 16 का यहां नंबर लिख दोगे, सॉल्यूशन 16, फिर सैलरी ऑफ हर हस्बैंड फॉर 42 डेज है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, 42 डेज फॉर 42 डेज, ठीक है। कितने दिन के लिए 42 डेज के लिए इसकी सैलरी कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास 42 डेज है, इसलिए मैंने 42 लिख लिया। और एक दिन की सैलरी यानी कि 1 डे की सैलरी कितनी है इसकी 58 है बच्चों। तो इस 58 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो भी कर लेते हैं। तो आपके पास 42 है, 42 ऊपर लिख लेता हूं और 58 को नीचे लिख लेता हूं। देखो भाई, पहले 8 को 2 से करोगे 16 आ गया, 8 को 4 से करोगे 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 में एक और ऐड कर दोगे, 32 के बाद 33 हो गया, ठीक है। और 5 को 2 से करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, 10 का 0 1 आ गया, यहां लिख लिया मैंने। अच्छा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, ठीक है। 20 में 1 ऐड करोगे, 20 में 1, 20 में 1 ऐड के 21 हो गया। तो आपके पास जो आंसर आ गया बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है। ये 6 आ गया, 3 आ गया, 3 और 1 को प्लस किया 4 आ गया, और ये 2, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर हमारे पास जो आंसर आया 2436 आ गया, ठीक है। चाहो तो इसे रुपीज में भी लिख सकते हो इस तरह से कि रुपीज 2436, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 16 का भी आंसर निकाल सकते हो। इसके हस्बैंड की सैलरी कितने दिन के लिए 42 डेज के लिए, 42 डेज है इसलिए 42 लिख लिया, 58 इसलिए क्योंकि 1 डे की सैलरी कितनी है 58 है बच्चों, इसलिए इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब देख लेते हैं भी नेक्स्ट, इसके नीचे कुछ और भी क्वेश्चन है क्या। 17 क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर, यानी कि दोनों का कंबाइंड सैलरी कितना है ये बताओ, ठीक है भाई। दोनों के आंसर जो भी आए हम उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का नंबर लिख लोगे 17, और यहां लिख लोगे टोटल सैलरी, ठीक है, टोटल सैलरी। और टोटल सैलरी में क्या करेंगे, दोनों की सैलरी को हम लोग प्लस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ की जो सैलरी है इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। तो पहले जो वाइफ की सैलरी कितनी है 2695 है, और हस्बैंड की सैलरी कितनी है 2436। क्योंकि सर हस्बैंड की कम है वाइफ की ज्यादा है। हाँ, क्योंकि वाइफ ने 49 डेज सैलरी काम किया है, हस्बैंड ने 42 डेज काम किया है, इसलिए इसकी सैलरी कम हो गई। अब इसे प्लस कर लो, तो ये आपके पास 11 आ गया, ठीक है। और 9 3 को ऐड करोगे 12 में 1 ऐड करोगे 13, ठीक है, यहां 1 आ गया। 6 और 4 ऐड करोगे 10 प्लस 1 11, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। और इन दोनों का ऐड करो 2 2 4 प्लस 1
5 हो गया, यानी कि कंबाइंड सैलरी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये आपके पास कितना आ रहा है, ₹5,131 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कि इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह जैसे भी जो भी क्वेश्चन आए, जितने भी दिन के लिए बोला जाए वो कैलकुलेट कर सकते हो, और उसका टोटल सैलरी पूछा गया तो टोटल सैलरी भी निकाल सकते हो। इजी था ना, कोई मुश्किल तो नहीं था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, और 18 से पहले आपके सामने ये टेबल और कुछ बताया जा रहा है आपको। पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं कि इसके अंदर क्या है, उसके बाद मैं आपको मतलब क्वेश्चन करवाता हूं। तो देखो इसमें बोला जा रहा है, आई सॉ दिस इन द न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेड farm worker should not be paid less than this salary for the day's work। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है। देखो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया था कि इन लोगों को 71 मिलना चाहिए था, लेकिन इनका जो लैंडलॉर्ड है बच्चों वो इतना पेमेंट नहीं कर रहा है। वुमेन को तो वो कितना दे रहा था, 55 दे रहा था, और वुमेन को, मैन को दे रहा था कितना, 58 रुपीज पर डे के हिसाब से दे रहा था। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि भाई एक दिन की सैलरी कितनी होनी चाहिए, 135 होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई 73 रुपीज तो होनी चाहिए सैलरी। उसी तरह एमपी गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि 97 रुपीज होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट है उड़ीसा गवर्नमेंट, और उन्होंने बोला है कि भाई 75 रुपीज पर डे सैलरी होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं पहले, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई बच्चा ऐसा है जो राजस्थान से बिलोंग करता है? भाई आप अपने बारे में बताना, भाई आप कहां से बिलोंग करते हो। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले आप अपना तो बताओ। तो भाई अभी तक तो मेरे बारे में पता लग चुका होगा बच्चों कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह आप जहां से भी बिलोंग करते हो अपने बारे में मुझे जरूर बताना, उस स्टेट का नाम लिखना। ठीक है, कि सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग्स टू हरियाणा, आई बिलोंग्स टू राजस्थान, आई बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, आई बिलोंग्स टू उड़ीसा, या फिर अदर देन दिस कुछ और भी स्टेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो आपके स्टेट का नाम यहाँ ना हो। मतलब आप हो सकता है कि त्रिपुरा से बिलोंग करते हो, आप हो सकता है उड़ीसा से बिलोंग करते हो, भुवनेश्वर से बिलोंग करते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से वीडियो देखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और वो लोग अपना नाम भी बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी बताना, मुझे भी जानना है इस चीज को। अच्छा देखो भाई, नाम के साथ बताना। तो अब ये आपके पास टेबल है, और डिफरेंट स्टेट में एक सैलरी क्या है, उस रेट है आपके पास। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है द टेबल शो द अमाउंट फिक्स बाय द 4 स्टेट, 4 डिफरेंट स्टेट के द्वारा जो भी अमाउंट फिक्स किया गया वो आपके सामने है। अब आपके लिए कुछ कुछ छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये सारे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो इससे पहले जो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था बच्चों, तो ये आपके लिए 17 क्वेश्चन था। अब आपके लिए ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, इसे मैं बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 20, और उसके बाद ये आपके लिए 21। ठीक है, डिफरेंट स्टेट है, और डिफरेंट स्टेट के हिसाब से कुछ रेट था, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आपके लिए। रेडी हो जाओ भाई, क्वेश्चन करना है, मल्टीप्लीकेशन बहुत सारा करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखो भाई, पहले समझते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन 18 समझाता हूँ, जो आपकी बुक में ए लिखा होगा, ए पार्ट लिखा है ऐसे। इसमें बोला जा रहा है फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज फिक्स्ड हाईएस्ट अमाउंट। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्टेट। आपको स्टेट का नाम बताना है कि जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट फिक्स किया हुआ है। विच स्टेट हैज फिक्स्ड लोएस्ट, और उसके बाद आपको उस स्टेट का भी नाम बताना है जिसने लोएस्ट फिक्स कर रखा है। एक हाईएस्ट का भी बताना है, और दूसरा किसका बताना है, लोएस्ट का बताना है। ठीक है भाई, एक बार टेबल दोबारा देख लेते हैं बच्चों। तो हाईएस्ट मुझे तो यहाँ पे हरियाणा लग रहा है बच्चों, जिसने 135 रुपीज फिक्स किया हुआ है, और लोएस्ट मुझे राजस्थान लग रहा है जिसने ओनली 73 रुपीज फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा एंड राजस्थान। तो यहाँ पे आंसर में लिखोगे आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, तो यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन 18। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन का नंबर लिख लो 18 कि हाईएस्ट सैलरी फिक्स्ड बाय हरियाणा। ठीक है, और कितना है तो लिख सकते हो डेट इज, देखो इस तरह से लिखते हैं, डेट इज ₹135। एक बार चेक कर ले, हम लोग सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है लोएस्ट। लोएस्ट किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा, और रुपीस कितना है 73 है। ठीक है भाई, तो यहां लिखोगे
लोएस्ट सैलरी फिक्स्ड बाय राजस्थान, डेट इज, कह सकते हो कि सर जो फिक्स किया गया है वो है ₹73 है। ठीक है, तो हो गया आपका ये 3 क्वेश्चन हो गया। हाईएस्ट बता दिया आपने, हरियाणा बता दिया, और लोएस्ट आपने बता दिया राजस्थान। इसने कितना, हरियाणा ने फिक्स किया था जितना आपने वो बता दिया, राजस्थान का भी बता दिया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोला जा रहा है कि भैरवन सिंह नाम है, किसी वर्कर का नाम है भैरवन सिंह, अ वर्कर इन राजस्थान। ठीक है, एक डेली वर्कर है जो काम करते हैं, खेत वगैरह में काम करते हैं, उसका नाम है यहाँ भैरवन सिंह, और वो काम करते हैं राजस्थान में। स्टेट पता लग गया। ठीक है, अच्छा, इफ ही वर्क फॉर 8 वीक, अब वो कितने दिन काम करें, 8 वीक के लिए काम करते हैं ऑन अ फार्म, हाउ मच विल ही अर्न, तो उसे कितना पैसा मिलेगा, कितनी उसकी सैलरी होगी, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चों इसमें, तो ये जो आपके पास सैलरी है बच्चों, ये डे के अकॉर्डिंग है, 1 डे की सैलरी है। ठीक है, और राजस्थान की 1 डे की सैलरी कितनी है, 73 है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे डे से नहीं पूछा है, आपसे वीक के बारे में पूछा है। यहां मिस्टेक करते हैं कुछ बच्चे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सर हमारा आंसर आ गया। नहीं, 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी कुछ और भी काम करना पड़ेगा इसमें। कैसे, 8 वीक बोला है बच्चों, 8 वीक्स में पहले डेज तो निकालो कितने हैं। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे इसका सोल्यूशन, जैसे मैं यहां कराता हूं आपको ये, पहले लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है तो 19 लिख दोगे। ठीक है, तो 8 वीक है, कितना है, 8 वीक है, तो 8 वीक्स का मतलब होता है बच्चों 8 मल्टीप्लाई बाय 7 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पास डेज में कन्वर्ट हो जाए। तो आप कह सकते हो 8 7 जा 56, तो 56 डेज होता है। तो मैंने इसमें क्या किया, इस वीक्स को, ठीक है, जो वीक है हमारे पास, इसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेज में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब निकाल लो सैलरी ऑफ भैरवन, नाम है, एक मिनट देख लेते हैं नाम क्या है, मैं नाम चेक करूंगा एक बार। हाँ, भैरवन सिंह। ठीक है, सैलरी ऑफ भैरवन सिंह फॉर 8 वीक, 8 वीक का निकालना है। ठीक है भाई, अब 8 वीक का मतलब क्या होगा बच्चों, 56 डेज हो गया। ठीक है, और 1 डे की सैलरी राजस्थान में कितनी है, 73 है बच्चों। देखो इस टेबल से पता लगा, 73 राजस्थान में सैलरी है। ठीक है, वो ले लेंगे। और हमने जो 8 वीक बोला गया था बच्चों क्वेश्चन के अंदर, 8 वीक, तो 8 वीक को मैंने किस में कन्वर्ट किया, डेज में कन्वर्ट किया, और वो हमारे पास कितना है, 56 है। यानी कि आपको क्या करना है, इस 56 डेज जो है बच्चों उससे मल्टीप्लाई करोगे। 8 से कर दोगे तो इसका मतलब पता है क्या होगा, आप लोग 8 डेज का निकाल दोगे, लेकिन 8 डे का नहीं पूछा है, 8 वीक्स का पूछा था। इसलिए मैंने क्या किया, एक बार इसे 7 से और मल्टीप्लाई कर लिया ताकि मिस्टेक ना हो। अब क्या करना है, आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 73 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले 3 से करोगे तो 3 6 जा 18, 8 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 को 5 से 15 में 1 ऐड करोगे, आपके पास 16 हो गया। बहुत इजी है, आसान है, कर सकते हो गया। उसके बाद 7 से करोगे तो 7 6 जा, बहुत अच्छा, बच्चों को टेबल आते हैं वो भी बता सकते हैं, 42 हो गया आपके पास। ठीक है, 42, तो 42 का आप लोग 2 इधर लिख लोगे, 4 इधर लिख के रख लो। अच्छा, अब बताओ भाई 7 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 35 होता है। 35 में क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, कितना हो गया बताओ 39 हो गया। उसके बाद इसे प्लस कर दो, सिंपल है ना। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर इसकी जो सैलरी होगी 8 वीक का मतलब है 56 डेज, वो हो जाएगी 4088 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान में काम करता था इसलिए मैंने रेट क्या लिया, 73 लिया, और डेज तो आप लोगों को मालूम है कि कैसे निकाला हम लोगों ने, ऊपर मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों ये तो था 19 क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास 20 क्वेश्चन। 20 में नीलम के बारे में क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। नीलम इज वर्कर इन हरियाणा। नीलम कहां पे काम करती है, हरियाणा में काम करती है। तो रेट याद रखना, हरियाणा का रेट क्या है, इफ सी वर्क फॉर 2.5 मंथ। देखो जब भी इस तरह से लिखा है ना, इस तरह से, या फिर लिखा है ऐसे लिखा है हाफ,
तो इसका मतलब बच्चों हाफ होता है, और डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 होता है। ठीक है, आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा इफ सी वर्क 2.5 months ऑन फार्म। वो खेत में कितने दिन काम करती है? 2.5 month, यानी कि 2.5 महीने अगर हम हिंदी में बोले तो 2.5 month। हाउ मच विल शी अर्न, अब उसकी सैलरी कितनी है वो आपको बताना है। तो देखो बच्चों, आपको जो रेट दे रखा है डेज में दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग देखो कितनी होनी चाहिए, ₹135 होनी चाहिए, और ये 1 डे की सैलरी है बच्चों। लेकिन आपसे आंसर डे के नहीं पूछ रहे, आपको मंथ में बता के पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे अभी इस क्वेश्चन में किया था, वीक में था आपके पास, आपने कन्वर्ट किया था, उसी तरह यहां पे भी आप क्या करोगे, कन्वर्ट करके करोगे। तो पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन का नंबर लिख लोगे, 19 के बाद 20। तो पहले आपके पास 2.5 मंथ है बच्चों। इस 2.5 मंथ को आपने क्या करना है, डेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि 1 मंथ 30 डेज का है। ठीक है, 30 डेज वाला मंथ है। सेकेंड भी 30 हो गया, और उसके बाद हाफ करोगे 15 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इन सबको अगर प्लस करेंगे 30 60 और 15 को ऐड करोगे 75 डेज आ गया। सबसे आसान तरीका तो भाई यही है। उसके अलावा कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 2.5 है ना सर, 2.5 को इस तरह से पहले चेंज करते हैं बच्चों, और 2.5 को, एक मिनट मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। 2.5 है तो 2.5 को जैसे ये ना 2 और उसके बाद 1 और ये 2, और इसे 30 से इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। देखो ये सेकंड मेथड है बच्चों, ये फर्स्ट था सेकंड। तो पहले 2 2 जा 4 हो गया, और 4 में 1 ऐड करेंगे 5 हो गया, 5/2 हो गया, और ये 30। अच्छा अब क्या करोगे, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। 2 1 जा 2, ठीक है, 1 आएगा और 0, 2 5 जा 10, यानी कि आप 5 को और 15 को मल्टीप्लाई करो तो आप कह सकते हो कि भी 15 5 जा 75 होता है। दोनों ही मेथड से निकाला जा सकता है, मैंने आपको सबसे पहले आसान तरीके से बताया। ठीक है, अच्छा ये तो बच्चों आपके पास डेज आ गया। अब आपको जो नीलम की सैलरी निकालनी है, तो आप लिखोगे सैलरी ऑफ नीलम फॉर 75 डेज। अच्छा हरियाणा में रेट चेंज है बच्चों, ध्यान रखना। ये जो आपके पास जो है 75, इस 75 को जो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों किससे करोगे, देखो रेट यहाँ पे 100, एक मिनट, यहाँ है आपके 135 है, तो इस चीज का ध्यान रखना, रेट अब स्टेट के अकॉर्डिंग ही लगाना है आपको। तो 135 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 75 से करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। 135 ऊपर लिख लेता हूँ, 75 नीचे लिख लेता हूँ, और मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 से करूंगा, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करूंगा तो 17, ठीक है। अच्छा उसके बाद 5 1 जा 5 प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद 7 से करूंगा, 7 5 जा 35, 5 आ गया, 3 अपने पास रख लिया। उसके बाद 7 3 जा 21, 21 में 3 ऐड करोगे 24, 4 या 2 अपने पास रख लिया। उसके बाद 7 को 1 से करोगे, 7 1 जा 7, और 2 और ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाए। अब क्या करना है, आपने प्लस कर देना, 5 आ गया, 7 और 5 को ऐड कर लोगे तो आपके पास 12 हो गया, और ये 10 प्लस 1 11 हो गया, ठीक है, और ये 9 प्लस 1 10 हो गया। यानी कि आप ये कहोगे बच्चों कि भाई इसकी जो सैलरी आएगी 10,000 रुपीज और 125, यानी 10,125 रुपीज इसकी सैलरी हो गई। कितने दिन के लिए, 75 डेज। 75 डेज का मतलब क्या है, 2.5 मंथ से। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसकी सैलरी कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 21, तो जो क्वेश्चन जो होगा आपका वो ये 21 ये होगा, लास्ट वाला ये नीचे जो है, इसमें हाउ मच मोर विल अ फार्मर वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन द वर्कर इन द उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक। अच्छा अब आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई एक वर्कर, अगर मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, कि मध्य प्रदेश और आपको उड़ीसा में कंपैरिजन करना है। ठीक है बच्चों, कहां पे, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में, दोनों में कंपैरिजन करना है। तो पहले मध्य प्रदेश का देख लेते हैं कितना है, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा का देख लेते हैं। अब इससे ये बोला जा रहा है कि अभी इन दोनों की, दोनों जो प्लेस है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, दोनों के यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, तो इनमें ये आपको ये बताना है कि कितना डिफरेंस आएगा अगर ये 9 वीक काम करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप लोग ऐसा करो कि भाई जो इनका जो अमाउंट है उनका डिफरेंस निकाल लो,
और उसे 9 वीक से मल्टीप्लाई कर दो। 9 वीक का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, यानी कि 7 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डेज आ जाएगा बच्चों। 9 वीक है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो आपके पास ये 63 यानी कि 63 डेज आ जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर निकाल सकते हो। कैसे, जरा देखो भाई। पहले लिखोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख लिया मैंने। सोल्यूशन के बाद ये 21, ठीक है, और जो आपके पास 9 वीक बोला गया है, तो 9 वीक का मतलब होता है बच्चों 9 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 63। तो आप कहोगे सर ये 63 डेज हो गया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सैलरी बिटवीन स्टेट कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। बिटवीन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ओके, बिटवीन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा फॉर 1 डे। मैं 1 डे का डिफरेंस निकाल रहा हूं बच्चे, ठीक है, पूरे अब 63 डेज का नहीं निकाल रहा हूं, 1 डेज का निकाल रहा हूं। तो मध्य प्रदेश में जो सैलरी मिलती है बच्चों वो मिलती है 97 मिलती है, और उड़ीसा में मिलती है 75। तो मैं क्या कर रहा हूं 97 में से माइनस कर दे रहा हूं 75, ठीक है, 97 में से 75 माइनस कर दे रहा हूं। तो पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इसे हम लोग कर लेते हैं। तो आपके पास ये 2 आ गया और यहां से भी 2 आ गया, यानी कि आप ये कहोगे कि 22 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं मध्य प्रदेश में। कितना डिफरेंस आया, ₹22 का आया। ये कितने दिन का है, ये तो सिर्फ 1 डे का आया बच्चों, ठीक है। जो हमारे पास ये जो 97 था बच्चों, इस 97 और 75 को माइनस करके हमने एक दिन का डिफरेंस निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप लोग कितने दिन का निकालो, 9 वीक का निकालो। तो 9 वीक का मतलब ये है कि 63 डेज का निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो कि डिफरेंस ऑफ सैलरी फॉर 63 डेज, और यू कैन से डेज, और ब्रैकेट में लिख देता हूं 9 वीक। तो 9 वीक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 22 को और 63 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इस 63 को मल्टीप्लाई कर लो 22 से, ठीक है। तो मैं यहां पे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, 2 से करोगे 6 आ जाएगा, और 2 को 6 से करोगे तो 12 आ गया। अगेन सेम चीज आ जाएगी, दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 आ गया, 8 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों स्टेट में जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 1386 आ रहा है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 डे का पहले कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद 63 निकाल लिया। कुछ बच्चे कर सकते हैं ऐसे भी कि आप लोग क्या कर सकते हो, 9 वीक का यानी कि 63 डेज का आप लोग पहले निकाल लो मध्य प्रदेश का यानी एमपी का निकाल लो, उसके बाद निकाल लो आप लोग उड़ीसा का, ठीक है। जो भी सैलरी आएगा उसके बाद आप लोग सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हो। 2 मेथड है, मैंने आपको दोनों समझा दिए। एक से मैंने आपको करके बताया, दूसरे से बताया कि 63 डेज का पहले मध्य प्रदेश का निकाल लो, उसके बाद उड़ीसा का निकाल लो, और जो भी आएगा उसमें माइनस करोगे, आपके पास यही आंसर आएगा 1386 रुपीज, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी मेथड को यूज करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बच्चों यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग इसके पार्ट 4 में करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं, वीडियो जो होगी आपकी, इसका पार्ट 4 होगा। तो पार्ट 4 जरूर देखना। और जिन बच्चों ने भी अभी तक इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फर्स्ट पार्ट का भी और उसके बाद सेकंड पार्ट का भी, दोनों जरूर देख लेना बच्चों, ठीक है। तो वहां से आप दोनों देख सकते हो। कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। और इतने जो आप लोग देखते हो और पेशेंसली आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छे। एक बच्चा सत्यम है, बहुत अच्छे रिप्लाई कर रहा है, मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत अच्छे से वो आंसर कर रहा है। तो मैं उसके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहा है। थैंक यू बच्चे, आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स देते हो तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। अगर सोशल मीडिया यूज करते हो बच्चों तो मुझे इन किसी भी जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हाँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन कर लो बच्चों, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट सारी चीजों की मिलती रहेंगी और नोट्स वगैरह भी आपको सारी चीज वहां मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे लिख करके सर्च करोगे फ्रेंड्स प्रिपरेशन से मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है इस नाम से, सेकंड चैनल है, वो भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो,
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। पार्ट 4 जरूर देखना, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही है।